प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 7 अध्याय 1 पादपों में पोषण। निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आम का पेड़ है, ये हाइड्रीला है, ये लाइकेन है, यहाँ पर ये घटपर्णी है, मशरूम है और आम्रमेल है। तो इसमें कहता है कि हमारे आसपास हमने बच्चे कहते हैं कि आम का पेड़, मशरूम और आम्रमेल देखी है। ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आम का पेड़ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है और स्वपोषी है। मशरूम सड़े गले पदार्थों से, ये क्या है, मृत जीवी है। और यहाँ पर जो है आम्रमेल जो दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है और परजीवी है। पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर है प्यारे बच्चों, 2 भागों में बांट सकते हैं हम। तो एक है इसमें स्वपोषी, दूसरा क्या है, परपोषी है। तो इसमें यहाँ पर वह शब्द है, यहाँ पर क्या यह तो तुम जानते ही हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है और उस बीज को बने पौधे में लगे भुट्टे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर खनिज तथा लवण धरती से लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। शेष सभी प्राणी परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। आम्रमेल में तुमने जड़ें देखी हैं? ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती हैं? तो प्यारे बच्चों, आम्रमेल में जड़ें नहीं होती, इसमें महीन धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनसे यह अपना भोजन पौधे से चूसती है। इन्हें चूषण जड़ कहते हैं। तो इसमें आगे है, यहाँ पर है, क्या ये जमीन तक पहुँचती हैं? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, नहीं। क्या अमरबेल की पत्तियाँ होती हैं? नहीं। इसमें क्या होता है, हरित लवक व पत्तियाँ नहीं होती। इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे? स्वपोषी, मांसाहारी, परजीवी और मृतजीवी। तो इसमें आएगा परजीवी। यह दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करती है। इसके बाद में आगे है, जिस पेड़ पर अमरबेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अमरबेल उस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। भोजन या पोषकों के अभाव के कारण पौधा जो है सूख जाता है। तो अमरबेल क्या है, अपना भोजन जो है दूसरे पौधों से प्राप्त करती है और भोजन के अभाव में क्या है, दूसरा पौधा जो है सूख जाता है। इसे अगला 5वां प्रश्न है, तुमने देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी पर या किसी अन्य खाद्य पदार्थ में कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद उग आती है। तो इसमें यहाँ पर है, फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से। जो फफूंद है अपना भोजन जो है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करती है। इस आधार पर तुम फफूंद को किस श्रेणी में रख सकते हैं? मृतजीवी श्रेणी में। छठा प्रश्न है, किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकेन को ढूंढो, इसका अवलोकन करो तथा कॉपी में चित्र बनाओ। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जैसा कि ये आगे दिया गया है, ये लाइकेन का चित्र है। हम इस चित्र को यहाँ बना सकते हैं और दूसरे ये भी अपने शिक्षक के सहायता से लाइकेन को ढूंढ सकते हैं और उसका चित्र भी हम बना सकते हैं। जैसे लाइकेन है, इसका चित्र यहाँ पर दिया गया है, हम इस चित्र को जो है यहाँ पर बना सकते हैं। मसाले में इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर फूल भी
इस तरह ही क्या है, एक लाइकेन ही है। अपने घर से पत्थर फूल लेकर उसका अवलोकन करो। लाइकेन को क्या तुम मृत जीवी मानोगे? ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। कवक व शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है। इससे आगे प्यारे बच्चों, तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल की मौजूदगी में भोजन बनता है। इसमें ये 7वां प्रश्न था। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। इसी जानकारी के आधार पर अब निम्न सवालों के जवाब दो। तो इसमें है इस जानकारी के आधार पर अब तुम इन निम्न सवालों के जवाब दो। पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता है? मृदा से, जड़ व तने द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। आगे, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता होगा? इसका उत्तर है प्यारे बच्चों, मृदा से, जड़ व तने द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते हैं? तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायुमंडल में से प्राप्त करते हैं। हमने 2 एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधों की टहनियाँ ली। एक टहनी को लाल स्याही युक्त पानी भरे गिलास में रखा व दूसरी सादा पानी वाले गिलास में रखी। थोड़ी देर लगभग 1 घंटा बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया। इसी तरह का क्रियाकलाप तुम भी करके देखो। एक निम्न प्रश्न के उत्तर दो। निम्न प्रश्न के उत्तर दो। तो फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है? क्या पौधों में उपस्थित जाइलम वाहिकाओं द्वारा रंग फूल तक पहुंच जाता है? इसमें आगे, फूलों में लाल रंग पौधे को किस भाग द्वारा पहुंचता है? वाहिकाओं के द्वारा या जाइलम के द्वारा? जाइलम उत्तर के द्वारा। इससे अगला प्रश्न है प्रश्न 8। तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधे में कैसे पहुंचता है? देसी खाद या यूरिया पानी में घुल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देसी खाद है और या यूरिया है, किसमें घुल जाते हैं? पानी में घुल जाते हैं। पौधे की जड़ द्वारा तने द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। 9वां प्रश्न है, सर्वजीत ने मटर के पौधे की जड़ों में देखा कि उनमें कुछ गोल गोल गांठों जैसी संरचनाएं होती हैं। सर्वजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसको पता चला कि इन गांठों में इस तरह का जीवाणु होता है जो पौधे के लिए हवा में से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। इस पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी? इसमें प्यारे बच्चों हम इसको सहजीवी में रखेंगे। अगला भाग वह है, नाइट्रोजन का पौधों के लिए क्या महत्व है? अपने शब्दों में लिखिए। नाइट्रोजन की सहायता से पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इससे पौधा वृद्धि भी करता है। अगला है, दाल में प्रमुख तत्व क्या होता है? प्यारे बच्चों, दालों में क्या होता है? प्रोटीन जो है प्रमुख तत्व पाया जाता है। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि गणित व विज्ञान की वीडियो आपको मिलती रहे।